अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस 12वें पाठ में हम ये जानेंगे कि पति और पत्नी के अधिकार क्या हैं, यानी पति के अधिकार पत्नी पर और पत्नी के अधिकार पति पर क्या हैं। इस बारे में हम संक्षिप्त में कुछ बातें आप लोगों को बताएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अर्थात अपने पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करो, भलाई के साथ अच्छा से उनके साथ रहो, अच्छा व्यवहार करो उनके साथ। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका आदेश दिया है। तो पत्नियों के अधिकार क्या है, इस बारे में हम बातें कर रहे हैं। सबसे पहले पत्नी के अधिकार, फिर उसके बाद में पति के अधिकार क्या है। तो पत्नी के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी स्त्री और श्रीमती के साथ अच्छा व्यवहार करने के संबंध में जो हम बातें कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि भाई उनके खाना कपड़े का व्यवस्था करें, जब वो खाए उनको खिलाए, जो खाए वो खिलाए, जैसा कपड़ा पहने जिस मूल्य का वैसा कपड़ा उनको भी दे, बल्कि अगर थोड़ा अच्छा कपड़ा दे देंगे, और स्त्रियों के जो कपड़े हो तो थोड़े महंगे ही होते हैं, तो मुश्किल नहीं है, महंगा भी दे सकते हैं। ऐसे क्या है, उनकी सहानुभूति होती है और आपसे वो प्रेम करती है, मतलब उनको कपड़ा अच्छा से अच्छा अगर कपड़ा का व्यवस्था कर रहे हैं तो अच्छा से अच्छा उनका वस्त्र जो है उसको देखें, और इस तरीके से जो भी उनकी आवश्यकता है उसको पूरा करने का प्रयास करें। ये एक पति की जिम्मेदारी है। और इस तरीके से अगर कुछ उससे गलती हो रही है पत्नी से, तो उसको समझाए, उसको सिखाए, उसकी तरबियत करे, उसको जो है शिक्षा दे, उसका प्रशिक्षण करे सही तरीके से। और एक बात है कि हर बात में हमेशा, जिसे कहते हैं तरमस तरमस, यानी उसको गाली देना, बुरा भला कहना, हमेशा उसके पीछे पड़े रहना, बात बात में डांटना, ऐसा नहीं चाहिए। गाली नहीं देना चाहिए बीवी को हर बात में। इसी तरीके से बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हाँ, अगर वो अवज्ञा कर रही है, आपके आदेशों का उल्लंघन कर रही है, आपके विपरीत जा रही है, नाफरमानी कर रही है, तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने कुछ दंड देने का, कुछ सजाएं देने का भी अधिकार दिया है पुरुषों को। क्या है? सर्वप्रथम कि वो घर में उसको अकेला छोड़ दे, ताकि वो सही रास्ते पर आए, कुछ समझे तो। और अगर बात वो मान रही है तो मेरे भाइयों, उसको परेशान करने के लिए जो है षड्यंत्र ना करे, कोई मार्ग ऐसा ना खोजे कि भाई इसको किस तरीके से इसको नीचा दिखाऊं, इसको पीड़ित करूं, इसको दंडित करूं, इसके ऊपर अत्याचार करूं। ऐसा पुरुष को नहीं करना चाहिए, बल्कि अक्सर क्षमा करना चाहिए। क्षमा ही धर्म है। क्षमा जो है, क्षमा इंसान को करना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है, माफ़ कर देना। और अगर वो बात मान जा रही है या नहीं मान रही है, कोई परेशानी है, तो जो दंड देने का अधिकार दिया गया है वो यही है कि पहले समझाए, सिखाए, डांट डपट करे, फिर उसको घर में अकेला, ऐसे भी बात ना माने तो जो है मारने का भी आदेश है। लेकिन ऐसा ना मारे कि अंग भंग हो जाए, खून बहने लगे। इसी तरीके से ऐसा ना मारे कि उसका हाथ पैर टूट जाए, ऐसा नहीं मारना चाहिए। और ख़ास तौर से चेहरे पर नहीं मारना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, औरतों को चेहरे पर नहीं मारना चाहिए। बस ये कि सही, यानी उसको जो है सही रास्ते पर लाने के लिए जितना हो सके उतना उचित दंड दे, अत्याचार ना हो, अपराध ना हो। अगर आप जुल्म करेंगे तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मदाजि'i वज़रिबूहुन्न फ़इन अतअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्न सबीला। फरमाया ऐसी औरतें जिनके गलत व्यवहार से आपको भय है कि वो आपके विपरीत जाएंगी, आपको इसका खतरा है, तो आप उनको समझाइए। फ़इज़ूहुन्न, उनको नसीहत कीजिए, समझाइए, और उनको घर में अकेले छोड़ दीजिए, उनके बिस्तर को अलग कर दीजिए। अगर इससे भी न माने हो तो वज़रिबूहुन्न, उनको उचित दंड दीजिए, मारिए। फ़इन अतअनकुम, और अगर वो आपकी बात मानने लगे, फ़ला तबगू अलैहिन्न सबीला, फिर उनको दंड देने के लिए आप कोई मार्ग का खोज ना करें, कोई षड्यंत्र ना करें, उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा के, आरोप लगा के जो है दंडित करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह ने इससे मना फरमाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, बीवियों का हमारे ऊपर क्या हक है, क्या अधिकार है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तुतइमहा इन तइमत, जब आप खाएं तो उनको भी खिलाएं,
और जब आप पहने तो उनको भी पहनाएं, और चेहरे को ना मारें, बुरा भला ना कहें, औरत के चेहरे पर ना मारें, चेहरा बिगड़ जाएगा, फिर आप पछताएंगे। और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो, परेशानी हो, तो उनको बस घर के अंदर अकेले छोड़ दीजिए कुछ देर तक, फिर उनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। और औरतें ऐसी होती भी हैं, बस छोड़ दीजिए ना, तो कुछ देर के बाद जो है ठंडी हो जाती है ऑटोमेटिक, गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी जल्दी हो जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व हक़्क़ुहुन्ना अलैकुम अन तुहसिनु इलैहिन्ना फ़ी किस्वतिहिन्ना व तआमिहिन्न, कि उनका तुम्हारे ऊपर अधिकार ये है कि तुम उनका खाना कपड़ा का अच्छा व्यवस्था करो, उत्तम से उत्तम व्यवस्था करो। और जाहिर सी बात है ना, बल्कि एक हदीस में आता है कि एक पति जो है अपनी पत्नी के प्रति जो है झूठ भी बोल सकता है। लाए कपड़े खरीद के 2000 कहते 5000 का लेकर आया हूँ, और तो खुश हो जाती है, इतना भी जायज़। तो सहानुभूति करनी चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए, प्यार, स्नेह, माया जैसे बड़े ये जीवन के दो पहिए, लगता है कि साइकिल के दो पहिए जैसे हैं, वैसे मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, उनका जीवन अच्छा होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान पर भी अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यफ़रक़ मुमिन मुमिना इन करिया मिनहा खुल्क़न रज़िया मिनहा आखर। ये बात बड़ी प्यारी बात है। फरमाया कि कोई भी मुसलमान मर्द पुरुष अपनी पत्नी को यानी उससे घृणा ना करे, उससे नफरत ना करे, उससे बोझ, उससे शत्रुता ना रखे। अगर उसके किसी आदत को, किसी आचरण को, किसी उसके बानी व्यवहार को, किसी चाल चलन को, किसी आदत को वो पसंद नहीं कर रहा है, तो हर संभव ये उम्मीद है कि वो दूसरे जो उसके आचरण है, जो उसके दूसरी आदत है, उससे वो खुश होगा। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी आदत होती है, कुछ बुरी आदत होती है, कुछ उसके आदत अखलाक ऐसे होते हैं जो उत्तम होते हैं, बेहतर होते हैं, और कुछ जो होते हैं थोड़ा सा उसमें वो मतलब लो हो जाती है, हर पुरुष भी महिला भी। तो अगर कोई उसका आचरण जो हमें पसंद नहीं है, तो हम उसको छोड़ दें, या उससे जो है मतलब अपने नज़र को हटा लें, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, और जिससे वो अच्छा काम कर रही है, जो उसका अच्छा आचरण है, उच्च आचरण जो है, उसकी प्रशंसा करें, तो वो भी खुश हो जाएगी, और धीरे धीरे वो उसकी जो गलत आदत है उसको भी सुधार लेगी। घर में कोई औरतें जो होती हैं जो भूल जाती हैं, लेकिन ये है कि अपने पति की सेवा बहुत करती हैं, कुछ है कि अपने पति की सेवा नहीं करती मगर और दूसरे काम अच्छे से कर लेती हैं। तो इस तरह से जो मैनेज करना पड़ता है और करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वो एक से जो है नफरत करेगा, एक से जो है एक को जो है नापसंद करेगा, उसको अप्रिय करेगा, उसे घृणा करेगा, तो दूसरे से वो प्रसन्न हो जाएगा, वो उससे खुश हो जाएगा, और ऐसा होना चाहिए पति पत्नी को। मेरे भाइयों, हम अपनी पत्नी के साथ कैसे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, इसमें से एक बात यह भी है कि उनको हम अच्छे से सिखाएं, शिक्षा दें, तालीम दें, यहाँ तक कि अगर कहीं ऐसी सभा, ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी कोई मजलिस है जहाँ दीन की तालीम हो रही है, तो हम उसमें उनको सहभागी होने से भी ना रोकें। अच्छे से मतलब पर्दा का व्यवस्था हो, वो जाए वहाँ पे दीन की तालीम सीखे, सिखाए। क्यों? क्योंकि खाने पीने से ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा आवश्यक ये है कि एक औरत अच्छे से अपना धर्म सीखे, अपना दीन सीखे, नियम कानून सीखे, इस्लाम का उपदेश और संदेश सीखे, उसके प्रति अल्लाह का हक और जीवन यापन करने का क्या तरीका होना चाहिए ये सीखे। तो इसके लिए जो है उसको देखना चाहिए। रसूल अकरम अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अर्थात ए ईमान वालों, अपने आप को भी और अपने अहल को, अपने परिवार को आग से बचाओ। कैसे बचा सकते हैं? जब हम सही उनकी प्रशिक्षण करेंगे। इसी तरीके से इस्लामी तालीम उनको सिखाएं, इस्लामी शिक्षा दें उन्हें, कैसे रहना चाहिए घर में, घर के बाहर कैसे रहना चाहिए। जब अगर बाहर जाने की आवश्यकता पड़ जाए तो पर्दा लगा के, पर्दा का जो है एहतिमाम करके जो है बाहर जाना चाहिए, और पुरुषों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, उनसे इख्तिलात नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इसी तरीके से जो है अपने दृष्टि को हमेशा नीचे करके चलना चाहिए। ये सारी बातें जो है हम उनको सिखाएं, इनकी जो है प्रशिक्षण उन्हें हम करते रहें, ये बातें जो है उनको सिखाते रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्रजुलु राइन फी नफ्सिही व मसऊलुन अन रइयतिही, कि एक आदमी जो है वो जिम्मेवार है और उससे उसकी जिम्मेवारी के बारे में पूछा जाएगा, यानी अपने घर वालों का, अपनी पत्नी का, अपने परिवार का वो जिम्मेदार है। अगर वो सही से तालीम उनको नहीं दिया, उनको शिक्षा नहीं दिया, इसके लिए उसने जो है कोई व्यवस्था नहीं किया, तो उससे पूछा जाएगा।
हर तरीके से अपनी पत्नी और अपने बच्चों का खाना कपड़ा के साथ साथ उनका धर्म, उनका दीन, उनका चाल चलन के बारे में हमको ध्यान नज़र रखनी चाहिए और इसका सही से जो हमें प्रशिक्षण करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। मेरे भाई, आइए हम बस संक्षिप्त में जान लेते हैं कि अब पति के अधिकार पत्नी पर क्या है। मैंने बताया कि पत्नियों के अधिकार जो संस्कृत में होता है कि भाई पति को ध्यान देना चाहिए, उससे माया मोहब्बत करनी चाहिए, प्रेम करनी चाहिए और उसका जो है ध्यान देना चाहिए। पति के अधिकार क्या है पत्नी के ऊपर, ये भी जानना जरूरी है ना। पत्नी ये ना समझे कि सिर्फ मेरा अधिकार है और अपने अधिकार को लेने का प्रयास करे, बस नहीं। पत्नी सिर्फ पति से अपना अधिकार ना ले, बल्कि पति का जो अधिकार है उसको भी देने का प्रयास करे। दोनों लोग, पति भी अपने पत्नी को अधिकार दे और पत्नी भी अपने पति को अधिकार दे। देखें, जीवन आपका धन्य हो जाएगा, दोनों का, पति पत्नी दोनों का जीवन धन्य हो जाएगा। संक्षिप्त में यह है कि एक पत्नी सदैव अपने पति का आज्ञा पालन करे, उसके आदेशों का उल्लंघन ना करे, अवज्ञा ना करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फ़इन अताअनकुम फला तबगु अलैहिन्न सबीला। अगर तुम्हारी पत्नियां तुम्हारी बात मानने लगे तो तुम कोई रास्ता ना खोजो उनको सजा देने के लिए, उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए, कोई ऐसा षड्यंत्र ना करो। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा दअा अर्रजुलु इम्रअतहु इला फिराशिही फलम तअति फबात गज़बान अलैहा लअनतुहा अल-मलाइका हत्ता तुस्बिह। इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को अपने बिस्तर में बुलाए और वो ना आए, वेश के कारण या किसी क्रोध के कारण या कोई अनबन हो गई थी, तो अगर पत्नी अपने पति का आदेश नहीं मान रही है तो अलग सो रही है, फरिश्तों की लानत उसके ऊपर होती है। फरिश्ते अभिशाप कहते हैं उसके लिए, उसके ऊपर अभिशाप होता है फरिश्तों का। यहां तक कि सुबह तक, भोर होने तक उसके ऊपर श्राप होता रहता है, वो शापित होती रहती है, पापी होती रहती है। इसी वजह से एक पत्नी को अपने पति का आदेश मानना चाहिए। हाँ, अगर वो गलत काम का आदेश दे रहा तब नहीं मानेगी जी। अगर उसमें अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की अवज्ञा हो रही है तो उसको नहीं मानेगी वो। और इसके अलावा हर आदेश, हर आज्ञा को पालन करना चाहिए एक पत्नी के लिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यस्जुद लिअहदिन लअमरतुल मरअत अन तस्जुद लिज़ौजिहा। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। फरमाया कि अगर मैं किसी को ये आदेश देता कि वो सजदा करे किसी का, तो मैं पत्नियों को आदेश देता वो अपने पति का सजदा करें, अपने पति का सजदा करें वो जी। पति का इतना दर्जा है, इतना महान दर्जा है, इतना श्रेष्ठ और उच्च दर्जा है कि एक पत्नी जो है, इन्हें अगर सजदा करने का आदेश हो अल्लाह के अतिरिक्त किसी के लिए, चाहे वो इबादत के लिए सजदा हो, चाहे ताज़ीम के लिए सजदा हो, कोई सजदा जायज़ नहीं अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी। लोग मज़ार पे जो झुकते हैं ये सरासर हराम है, जायज़ नहीं है मेरे भाइयों। इसी तरीके से एक पत्नी के ऊपर पति का, उसके पति का यह हक है, अधिकार है, एक पत्नी की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने पति के घर की सुरक्षा करे, अपने पति के धन संपत्ति की, उसके बच्चों की सुरक्षा करे, उसका संरक्षण करे, उसकी हिफाजत करे, उसमें ख़यानत ना करे, उसमें कोई विश्वासघात ना करे। रसूल अकरम अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। जो सत्यवती औरतें होती हैं, जो मुमिन होती हैं, नेक होती हैं, ईमान वाली निष्ठापूर्वक औरतें होती हैं, वो हिफाजत करती हैं अपने पति की गैर मौजूदगी में, अल्लाह की इस रक्षा में रह करके अपने पति के जो है स्वाभिमान की वो रक्षा करती हैं, अपने पति के धन संपत्ति की वो रक्षा करती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल-मरअतु राइयतुन फ़ी बैति ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन रइयतिही। एक औरत अपने पति के घर की जिम्मेवार है और उससे उसकी जिम्मेवारी के बारे में पूछा जाएगा। एक पत्नी अगर अपने पति के धन संपत्ति में ख़यानत की है, इसी तरीके से अगर बच्चों का सही से प्रशिक्षण नहीं किया, घर का सही से व्यवस्था नहीं किया, उसका देखभाल नहीं किया, संरक्षण नहीं किया, तो अल्लाह ताला उसके बारे में पूछेगा। ये ध्यान देना चाहिए मेरे भाइयों। इसी तरीके से एक पत्नी के ऊपर पति का ये भी अधिकार है कि वो अपने पति के आदेश और आज्ञा के बिना घर से बाहर ना निकले, घर से बाहर ना निकले जी। पति आदेश दे, घर से बाहर निकले, कोई भी काम करे अपने पति के आदेश के विरुद्ध में या उसके आज्ञा और अनुमति के बिना जो है कोई काम एक पत्नी ना करे। और जब वो बाहर जाए तो अपने दृष्टि को नीचे करे, पर्दे में जाए, अपने आवाज़ को धीमा करे, ज़्यादा खुशबू वगैरह ना लगाए,
अपने हाथों को गलत चीज़ पकड़ने से रोके। और इसी तरीके से हर मामले में जो पति है, पति के जो परिवार है या उसके जो रिश्तेदार हैं, जो नातेदार हैं, सबके साथ जो है वो अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, ऐ औरतों तो अपने घरों को पकड़ो, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और जैसे अज्ञानता के समय में, जाहिलियत के समय में, अनभिज्ञता के समय में जो तुम निकलती थे बेपर्दा होकर के, यानी कोई पर्दे का एहतमाम और व्यवस्था नहीं था, उस तरह से जो है हरगिज़ ना निकलो। और अगर घर में कोई आ रहा है, किसी से कुछ बात करनी पड़ जाए, या बाहर है कोई और किसी से बात कर रही है, तो क्या फरमाया कि लचकीले और मधुर मीठे स्वर में बात ना करे किसी गैर आदमी से, क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो वो गैर आदमी इसके प्रति जो है गलत भावना रख लेगा अपने दिल में, और ये उसके लिए नुकसान होगा। फरमाया फला तख़ज़अन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मर्द, अपने बात को झुकाओ मत, लचक ना आने दो इस तरह से कि कोई दूसरा सुने जिसके दिल में बीमारी है, वो आपके प्रति गलत सोच रखने लगे। किसी से बात करनी है हिसाब से बात करो, मुझे नहीं बस मुस्कुराती रहे, जिसको भी देख के मुस्कुराती रहे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए औरतों को। अपने पति को देख के मुस्कुराइए, अपने पति से प्यार का इजहार कीजिए, किसी और से जो है लचकीले और धीमे, मधुर और मीठे स्वर में बात ना कीजिए। जो जैसा बात करने का तरीका है उसी बात तरीके को अपनाइए, ताकि जो गैर आदमी है वो आपके बारे में गलत ना सोच सके। मेरे भाइयों, इसी तरीके से रसूल अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, कि आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि जब वो बाहर निकलें तो अपने दृष्टि को नीचे करके रहें और अपने गुप्तांग की हिफाजत करें, अपने शर्मगाह की हिफाजत करें, अपने शरीर को ढक करके, छुप करके अच्छे तरीके से पर्दे में निकलें, ताकि गैर आदमी की दृष्टि और नज़र उनके ऊपर ना पड़ सके। मेरे भाई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे अच्छी औरत, सबसे बेहतरीन औरत, सबसे ही उत्तम और श्रेष्ठ औरत, महान स्त्री, महिला वो है कि जब आप उसको देखें तो आपको खुश कर दे। इदा नज़रत इलैहा सररतक, जब आप उसको देखें तो वो अपने निगाह से, अपने नज़र से, अपने मुस्कान से आपका दिल खुश कर दे। कुछ औरतें होती, शौहर जब जाता है घर में, हार थक के जाता है, वो मुंह फुलाए रहती है, बेचारा इसका दिमाग खराब हो जाता है देख के। औरतों को अपने शौहर से अच्छे तरीके से हंसमुख चेहरा बना करके उनका स्वागत करना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। फरमाया वइज़ा अमरतहा ताअतक अताअतक, और जब आप उनको आदेश दे तो आपकी बात माने। वइन ग़िब्त अन्हा हफ़िज़तक फ़ी मालिहा व नफ़्सिहा, और जब आप दूर रहें तो वो अपने आप की और आपके माल की जो है हिफाजत करें। मेरे भाई, बड़ी प्यारी हदीस सुनाकर मैं ख़त्म करता हूँ। मैं बड़ी प्यारी हदीस है ये। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम अहमद की हदीस है कि एक औरत इज़ा सल्लतिल मरअतु ख़म्सहा, जब एक औरत जो है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, 5 समय की नमाज़ पढ़ती है, और रमज़ान का रोज़े रख लेती है, और अपने गुप्तांग की वो सुरक्षा करती है, और अपने पति का आज्ञा पालन करती है, उसे कल क़यामत के दिन कहा जाएगा कि तुम स्वर्ग के जिस दरवाजे से, जिस द्वार से चाहो स्वर्ग में प्रवेश कर लो। स्वर्ग के 8 द्वार हैं और 8 द्वार उसको बुलाएंगे अपनी तरफ, उसका स्वागत करेंगे कि आ जाओ मेरे इस द्वार से जो है तुम स्वर्ग में प्रवेश करो। उसके लिए स्वर्ग के 8 द्वार खुले होंगे, 8 दरवाजे खुले होंगे। कौन? जो 5 टाइम नमाज पढ़ती है, जो रमज़ान के रोज़े रखती है, और अपने गुप्तांग की हिफाजत करती है, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती है, और अपने पति की आज्ञा पालन करती है, अपने शौहर की बात मानती है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, पति और पत्नी को एक दूसरे का हक अदा करके रहे अच्छे तरीके से इस संसार में जीवन यापन करने की तौफीक अता फरमाए, और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।